नमस्कार, एमटी लाइव में आपका स्वागत है। रोजगार की समस्या हम समझते हैं कि दुनिया भर में है, भारत में भी है और बिहार में भी है। साथ ही साथ एक चीज आपको ये भी बता दें कि जिस तरह हम आगे एडवांस हो रहे हैं, दुनिया जिस तरह से एडवांस हो रही है, उसमें कुछ चीजों का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है और वो क्रेज कभी कम होने वाला भी नहीं है। ऐसे में अगर वो चीजें, वो क्षेत्र जिसमें हमारा क्रेज भी, हमारा अट्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ अगर उसमें रोजगार के भी अवसर हमें मुहैया होते रहें, तो हम समझते हैं उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। मधेपुरा जैसे छोटे इलाके, या कहें कि अभी भी मधेपुरा जैसे पिछड़े इलाके में कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, कुछ परीक्षाएं भी ऐसी हैं जिससे लोग किनारा कर रहे हैं। उन पर सीधी तौर से छात्र छात्राओं का ध्यान भी नहीं जाता है और ऐसे में रोजगार के एक बड़े अवसर से भी वो चूक रहे हैं, हमें लगता है। तो इसकी जानकारी हम आपको देने के लिए लाइव का ये सेशन लाए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ रोजगार के अवसर भी कैसे प्राप्त हो और साथ साथ एक ग्लैमर या फिर एक जिसका एक्सपोजर कहें, वो एक्सपोजर का एक क्षेत्र है और वो क्षेत्र है, आप समझ रहे हैं, वो क्षेत्र है फैशन टेक्नोलॉजी का। फैशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र जब जब एक हम कहें कि डेवलपमेंट, जब मानव सभ्यता का विकास जब होने लगा, तो धीरे धीरे हम आप सभी अपने जो आउटर जो स्मार्टनेस कहें या आउटर जो अपीयरेंस कहें, उसके प्रति भी हम लोग कॉन्शियस होने लगे हैं और कॉन्शियस होने के कारण ये क्षेत्र इस तरह से उभर के आया है, इतने बड़े क्षेत्र के रूप में उभर के आया है कि जहां रोजगार के अवसर भी, आपको अच्छे रोजगार के अवसर भी मुहैया होंगे और साथ ही साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का भी बड़ा स्कोप है। हम बात कर रहे हैं फैशन टेक्नोलॉजी की और इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ हैं फैशन टेक्नोलॉजी में, हम समझते हैं कि मधेपुरा में सबसे ज्यादा चर्चित, या फिर हम पहले भी मधेपुरा टाइम्स पर इन्हें दिखा चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे। साथ में है हमारे आज की अतिथि हैं, नेहा हैं, पिता सुनील कुमार साहा हैं, माता किरण देवी हैं, वार्ड नंबर 17 लक्ष्मीपुर मोहल्ला इनका घर है मधेपुरा, जिला मुख्यालय नगर परिषद क्षेत्र में। हम शॉर्ट में परिचय आपको कराते चलें और बताते चलें इनके बारे में कि 101 से 8 तक की पढ़ाई, क्लास 1 से क्लास 8 तक की पढ़ाई इन्होंने डॉन वास्को जो अब माया विद्या निकेतन है वहां से की थी। मैट्रिक इन्होंने SNPM हाई स्कूल मधेपुरा से किया और इंटर भी यहीं से मैथ्स से इन्होंने TP कॉलेज मधेपुरा से किया। निफ्ट की परीक्षा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की परीक्षा में 2016 में ही सफलता अर्जित की थी। तो हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों को तब ही पता चला था कि निफ्ट भी कोई एक परीक्षा होती है और इसमें भी कैरियर का ग्रोथ बहुत ज्यादा है या फिर ये भी कोई चीज है। आमतौर से लोग समझते हैं कि निफ्ट, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे शब्द आता है उसी समय बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये कोई कठिन क्षेत्र है या हमसे आपसे ये बाहर की चीज है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नेहा से हम बातचीत करेंगे जिसने निफ्ट की परीक्षा 2016 में पास की थी। निफ्ट की परीक्षा आमतौर पर एक कठिन परीक्षा मानी जाती है, लेकिन इसकी तैयारी कैसे करें, इसकी स्ट्रेटेजी कैसे हो, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। निफ्ट की परीक्षा 2016 में इन्होंने पास करने के बाद हैदराबाद में इन्होंने टेक्सटाइल डिजाइन डिपार्टमेंट को चुना और वहां से 2016 से 4 साल का ये कोर्स होता है। निफ्ट ये पास आउट कर चुकी हैं और अभी हम बता दें कि एक बेहतरीन जॉब में नोएडा में टेक्सटाइल डिजाइनर कंपनी है रेडियंट एक्सपो विजन प्राइवेट लिमिटेड और वहां ये जॉब कर रही हैं। ये निफ्ट के बारे में आपको, निफ्ट और फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको ढेर सारी जानकारी देंगी और साथ ही साथ हम और भी जानेंगे कि हमारे इलाके के छात्र छात्रा कैसे इसमें प्रवेश पा सकते हैं, कैसे इस क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं और फिर इसमें कैरियर का क्या स्कोप है। ढेर सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, इनसे जानेंगे। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एमटी लाइव के इस सेशन में। सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टुडे और थैंक यू जो लोग देख रहे हैं लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जी, हम सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जानना चाहें कि निफ्ट का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है इसकी तैयारी कैसे करें, इसमें क्या क्या सेक्शन होते हैं, क्या क्या एग्जाम होता है इसमें सामान्य तौर से? इसके 3 लेवल्स में एग्जाम होते हैं।
एक्चुअली 3 एग्ज़ाम्स होते हैं और फर्स्ट एग्ज़ाम जो होते हैं वो ऑप्शनल्स होते हैं, जिसमें मैथ्स जनरल मैथ्स होते हैं जो कि बैंक के एग्ज़ाम्स में भी आपको पूछते हैं, जो जनरल मैथ्स होते हैं वो, और इंग्लिश होती है और रीजनिंग, और फिर एक जो हमारी जीके है, जो भी करंट अफेयर्स है वो, लेकिन इसकी करंट अफेयर्स थोड़ी डिफरेंट होती है। हमें ज़्यादा पॉलिटिक्स या फिर ज़्यादा उसमें नहीं जाना होता है, जैसे आम एग्जामिनेशन के लिए लोग प्रिपेयर करते हैं वैसे नहीं। इसमें फैशन रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं हमें उसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना होता है, जैसे ब्रांड एम्बेसडर्स हो गए, कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ फैशन के हैं और क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ों में ज़्यादा वो लोग फोकस करते हैं करंट अफेयर्स को लेकर। अच्छा, जैसे कि इसमें कुछ जो सेक्शन जो की चर्चा हुई कि 150 मार्क्स का जो पहला जो एक एग्जामिनेशन होता है जिसमें इंग्लिश है, करेंट अफेयर्स है, फिर उसके बाद रीजनिंग है और मैथ है, ये इन चारों का एग्जामिनेशन कैसे हो रहा है, क्या ये 150 क्वेश्चंस होते हैं और 2 घंटे का टाइम दिया जाता है आपको। और जो इंग्लिश होती है उसमें पैराग्राफ्स होते हैं, उसको पढ़ के उसके बेस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको देने होते हैं। सारे ऑप्शनल्स होते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी पूछते हैं। इंग्लिश की जो लेवल होती है वो थोड़ी हाई होती है इसमें, और बाकी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछते हैं वही होते हैं बेसिकली। अच्छा, तो जैसे कि एक ये एग्जामिनेशन होता है, शायद उसी दिन फिर एक दूसरा भी एग्जामिनेशन सेम डे होता है, वो ड्राइंग एबिलिटी है जी। ये 2 घंटे की एग्जाम्स होती है, उसके बाद आपको 1 घंटे का ब्रेक दिया जाता है। अच्छा। और उसके बाद 3 घंटे की एक और पेपर होती है उसी दिन सेम डे, जिसमें आपको ड्राइंग एबिलिटी टेस्ट आपको देना होता है। जो भी वो क्वेश्चन देते हैं कि आपको ये बनाना है, इस चीज़ की ड्राइंग बनानी है, तो उस हिसाब से हमें ड्राइंग्स बनानी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ड्राइंग्स में बहुत ही अच्छा हो, एक आर्टिस्ट के जैसे ड्राइंग कर रहे हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एकदम फैबुलस ही हो उसमें। मेरी भी ड्राइंग कुछ खास नहीं थी, मैं बहुत ही नॉर्मल जो लोग घर में स्केच करते हैं मैं वैसे ही करती थी, बट मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं करती हूँ और मेरे अंदर ये थोड़ी खूबी है और थोड़ी सी क्रिएटिविटी है, तो मैं क्यों ना इसी फील्ड में जाऊँ। थोड़ा जनरल चीज़ों से हटके मैं अपने लाइफ को सेट करना चाहती थी, तो फिर मैं इस फील्ड में गई। तो जो नॉर्मल लोग जनरली जो ड्राइंग करते हैं वो भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट के जैसे ड्राइंग करें। मेन होता है कि जो वो क्वेश्चन पूछते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देने होते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, मतलब एकदम वो लिमिटेड का मतलब। हाँ, अगर टू द पॉइंट अगर वो लाइन ड्राइंग मांग रहे हैं तो आपको लाइन ड्राइंग ही देनी, उसमें शेडिंग नहीं करनी, उसमें कलर्स नहीं करने, वो आपको नेगेटिव पॉइंट की तरफ लेके चला जाएगा। इसलिए अच्छा। जो मांग रहे हैं वो हमें वही देना होता है, मतलब अपने मन से कुछ उसमें नहीं ऐड करना, हमको समझना होगा, क्या समझना होगा और उस स्मार्टनेस के साथ हमें उसका आंसर देना होता है। जी। चलिए कुछ हम टिप्पणियां ले लेते हैं, उसके बाद फिर और भी जानते हैं इसके बारे में, इस परीक्षा के बारे में जानते हैं, और फिर इसमें क्या है, कैरियर का स्कोप क्या है और कितना सुनहला कैरियर है इसमें, इसके बारे में जानते हैं। संजय पोदार लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। पुष्कर कुमार लिख रहे हैं नाइस। संजय पोदार कह रहे हैं मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जय ऑप्टिकल सिलीगुड़ी जी, ये चौसा की खबर कल ही शाम में हमने पोस्ट की थी, आप देख लेंगे। जय ऑप्टिकल। पुष्कर कुमार कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। अभिजीत राज कह रहे हैं नेहा को बधाई, मेरे साथ बचपन में पढ़ती थी। रोशन रंजन कह रहे हैं गारमेंट एक्सपोर्टर इंडिया बिहार में भी हो झारखंड की तरह जी। मोहम्मद सुल्तान अली कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। सेवक टूटू सिंह कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, ये भी बधाई दे रहे हैं। हम एक चीज इसमें ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें जैसे हर साल लगभग 3000 लोगों का चयन होता है, 3000 छात्र छात्राओं का चयन होता है, तो हर साल जो इसकी परीक्षा होती है 3000 का, तो कहाँ इसका फिर कैसे ये एडमिशन कहाँ होता है और फिर कितने इसमें सब्जेक्ट हो सकते हैं या फिर कितने इंस्टीट्यूट हैं भारत भर में निफ्ट के? इसके टोटल 15 इंस्टीट्यूट है, अलग अलग स्टेट्स में है। और जैसा कि मैंने बताया 3 स्टेजेस में होते हैं। 2 स्टेजेस तो मैंने बता दी, जो सेम डे 2 एग्जाम्स होते हैं। तो इसके बाद आपका एक कट ऑफ निकलता है, और अगर आप उस कट ऑफ के अंदर आते हैं तो फिर आपको आगे जो नेक्स्ट एग्जाम जो फाइनल एग्जाम होता है वो देना होता है, वो उसको कहते हैं सिचुएशन टेस्ट। उसमें आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा और टॉपिक्स दिए जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको 3D मॉडल बनाना होता है गिवन टाइम के अंदर।
तो उसके बाद आपको फाइनल रैंक दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होती है और आप अपने जो भी आपके इंटरेस्ट है, पसंदीदा जो विषय हाँ, है या जैसे जैसे आपकी रैंक आपका नंबर आता जाएगा उस हिसाब से आप अपना डिपार्टमेंट और अपनी जो सेंटर है कि किस स्टेट में या किस जगह आप करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज जैसे कि हमने भी कहीं पढ़ा था कि ये टेक्सटाइल डिजाइन जो है इसमें रोजगार देने की जहां तक बात है तो माना जाता है कि ये भारत का दूसरा बड़ा क्षेत्र है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो निश्चित रूप से टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपने जो चुना था इसमें अपना टेक्सटाइल डिजाइन का आपने जो क्षेत्र चुना है इसमें, तो ये रोजगार देने का क्षेत्र तो है ही। तो ये फैशन के क्षेत्र में हम ये जानना चाहेंगे कि फैशन टेक्नोलॉजी के फैशन के क्षेत्र में या टेक्सटाइल डिजाइन के क्षेत्र में इतना ज्यादा ग्रोथ क्यों है, इसका कैरियर का ग्रोथ इतना ज्यादा क्यों है इसमें? क्योंकि पहली बात तो जो हम कपड़ा पहनते हैं या फिर जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वो बेसिक कपड़ा जो है वो बेसिक हमारी जरूरत होती है। तो वो आप कभी भी किसी भी देश में चले जाए वो आपको वहाँ पे एज अ करियर आप वहाँ ढूंढ ही लेते, क्योंकि कपड़ा तो बनता ही बनता है, खाना तो बनता ही बनता है, बेसिक नेसेसिटी है वो। तो इस वजह से ये इंडस्ट्री कभी भी खत्म नहीं होने वाली इंडस्ट्री है। जब तक हम हैं, जब तक इंसान है, जब तक इंसान है, जब तक इंसान की इच्छाएं हैं और जब तक हमें लगता है इंसान को अच्छा दिखने की इंसान के अंदर आजकल तो लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं, चाहे गांव हो कहीं भी हो, लोग टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, मूवीज देखते हैं और ट्रेंड को सोचते हैं कि मैं ऐसा वो करूं, तो ट्रेंड फॉलो करते हैं। तो फैशन की जो है वो करियर है वो आज के डेट में बहुत हमें लगता है कि एक गांव में भी अगर देहात में भी जाते हैं तो वहाँ के लड़के वहाँ की लड़कियां भी जो है एक स्टाइलिस्ट कपड़े वहाँ भी पहन के और नया मतलब कि जो न्यू फैशन है वो वहां भी दिखता है, गांव तक दिख जाता है। और सिर्फ पहनने की ही बात नहीं है, हम ये भी सोचते हैं कि हम अपने घर को कैसे नई तरीके से डेकोरेट करें, क्योंकि मैं टेक्सटाइल में बेसिकली जो होम फर्निशिंग डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैं अपैरल भी डिजाइन करती हूँ, लेकिन मेरा जो मेन डिपार्टमेंट है वो है होम फर्निशिंग डिजाइन करना। तो हम अपने घर को सुंदर से सुंदर डेकोरेट करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे पर्दे लगाने चाहते हैं, अच्छे से अच्छा इंटीरियर लगाना चाहते हैं, तो वो भी फैशन में ही आता है। अच्छा, वो भी फैशन के क्षेत्र में वो भी फैशन की। तो उसके लिए भी मतलब कोई कोर्स या उसके लिए भी हमें लगता है पढ़ाई होती होगी उसके लिए? वो हमारे कॉलेज में ही सब कुछ हमें ट्रेंड कर दिया जाता है। आप चाहे तो अपैरल चूज कर सकते हैं, चाहे तो होम फर्निशिंग चूज कर सकते हैं, वो आप अपना करियर खुद किसी भी क्षेत्र में बना सकते हैं। तो यही वजह है कि करियर का ग्रोथ इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है और हम समझते हैं कि इस क्षेत्र में करियर का ग्रोथ ज्यादा है। और हम आपको बताते चले, एक जानकारी भी देते चले कि इसमें फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में हमें लगता है कि इसमें अगर आप बेहतर करते हैं, निफ्ट जैसी परीक्षा पास करने के बाद वहाँ से निफ्ट के जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से अगर आप पास आउट होते हैं और ढंग से अगर आप पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम आपको बताते चले कि 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक की सैलरी, क्या नया लगता मैं सही हूँ, 1 लाख से 2 लाख की आपको जॉब बिल्कुल आसानी से आप पा सकते हैं, बशर्ते कि आप इसमें मेहनत करें। मेहनत तो हर क्षेत्र में जब तक ना करेंगे तब तक नहीं होगा। किसी भी क्षेत्र में जो है कुछ बहुत पीछे रह जाते हैं, कुछ बहुत आगे चले जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में लगातार मेहनत करने की चीज है। तो इस तरह ये एक बेहतरीन भी क्षेत्र है। दूसरी बात, ये लीक से हट के क्षेत्र है। ये कॉमन जो इधर है, इधर के जैसे छात्र छात्रा जो है वो सीधा करेंगे ये बनना है, वो बनना है, वो बनना है, लेकिन हमें लगता है कि बहुत कम ऐसे हैं जो जिनका ये है कि हमें बड़ा फैशन डिजाइनर बनना है, या बहुत कम की इच्छा रहती है। हमारे क्षेत्र में थोड़ा सा अभाव है, इसकी जागरूकता का भी हमें लगता है कि जागरूकता नहीं है उतनी। इस बीच टिप्पणी आ रही है, भवेश यादव लिख रहे हैं कांग्रेचुलेशन, नव्या शाह लिख रही है कांग्रेचुलेशन, you stepped out of the box and made us proud. You are such a great inspiration for our new generation. Best wishes for future. अंजलि आनंद कह रही हैं कांग्रेचुलेशन। हम एक चीज आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 15 इंस्टीट्यूट है इसके और निफ्ट में सफलता भी हासिल कर रहे हैं। आपने दिखाया है इस क्षेत्र से, मधेपुरा जैसे क्षेत्र से आपने सफल होकर के, हमें लगता है कि जो जानते होंगे उनके लिए भी प्रेरणा बनी होंगी, जो नहीं जानते होंगे आज एमटी लाइव के माध्यम से जब वो जानेंगे तो हमें लगता है कि इस क्षेत्र के प्रति भी लोगों का रुझान बढ़ेगा ऐसे में। तो हमें ये बताएं कि हमारे क्षेत्र में, इस इलाके में, मधेपुरा जैसे इलाके में रह करके क्या छात्र छात्राएं निफ्ट
इंट्रेंस टेस्ट के परीक्षा की तैयारी टेस्ट की तैयारी कर सकती हैं या नहीं इस क्षेत्र में? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आज के डेट में तो ऑनलाइन आपको बुक और ट्यूटोरियल्स बहुत कुछ अवेलेबल है। लाइक 2016 में तो इतनी लोगों को पता भी नहीं थी और कोई गाइड करने वाला भी उतना नहीं था। लेकिन आज के डेट में और खासकर जब से कोरोना ये पैंडेमिक आया है उसके बाद से हर एक चीज़ डिजिटलाइज हो गई है। तो हर चीज़ पे एक मतलब फ़ोन के भी अनबॉक्सिंग पे लोग ट्यूटोरियल बनाते हैं। फिर ये तो स्टडी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इस पे तो आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगी। एग्जाम्स कैसे होते हैं, क्या क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर के हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके गाँव में अगर आपको बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन भी उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो गांव घर में भी डिलीवरी होने लगी है ऑनलाइन चीज़। मतलब कहीं रह करके कहीं के भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमें लगता है एग्जामिनेशन देने के लिए कहीं जाना होगा। हाँ, जहाँ सेंटर बिल्कुल। आप अगर बिहार से है तो आप पटना में दे सकते हैं, आप चाहें तो दिल्ली में दे सकते हैं। आपका एग्जामिनेशन कहाँ हुआ था उसमें? मैंने दिल्ली में दिया था। अच्छा। मतलब कि बिहार भी सेंटर इसका रहता है? बिहार भी सेंटर रहता है। नजदीक के इस इलाके के छात्र पटना भी, क्या ऑप्शन रहता है उसमें सेंटर चुनने का? सेंटर चुनने का पटना में भी निफ्ट कैंपस है और एंट्रेंस एग्जाम भी पटना में होती है, तो आप जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताएं कि जैसे 4 साल का आपने कोर्स किया हैदराबाद से, वहाँ निफ्ट के इंस्टीट्यूट से किया था, तो कॉलेज में क्या एक्सपोजर मिला और क्या क्या वहाँ सीखने का मौका मिला? क्या डिफरेंट? कॉलेज में हमें सिर्फ डिज़ाइनिंग ऐसे, मतलब लोगों को एक वो होता है कि डिज़ाइन है तो बहुत ही हाई फाई चीज़ें ग्लैमर होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉलेज में आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही होती है। और आपको टेक्सटाइल, क्योंकि मेरा जो डिपार्टमेंट है वो कोर डिपार्टमेंट है, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, तो आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाते हैं कि कौन सा डाई, कैसे टेक्सटाइल बनती है। स्पिनिंग मिल्स हमें अलग अलग जगह हमें टूर पे लेके जाया जाता है। खादी जहाँ बनती थी पोंदुरु, वहाँ पे हमें टूर पे लेके गया, वहाँ पे कि कैसे बनती है, कैसे हैंड स्पिनिंग होती है। इंडस्ट्रीज विजिट कराते हैं। फिर हमारी इंटर्नशिप्स होती है इंडस्ट्री के साथ, ताकि हमें एक्सपोजर मिले कि कंपनीज में कैसे काम करते हैं। क्योंकि कॉलेज में आप जो पढ़ते हैं वो बेसिक चीज़ें होती है और इंडस्ट्री में जो काम होते हैं वो बहुत ही अलग होती है। इसीलिए इसकी 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, जो कॉलेज में ही, जो हमारी लास्ट सेमेस्टर है वो हमारी इंडस्ट्री में ही वो होती है, बीतती है। हमें एक्सपोजर दिया जाता है इंडस्ट्री का, और हमें तभी डिज़ाइन कलेक्शंस अपना रेडी करना होता है लास्ट सेमेस्टर में। तो वो हमारा एक स्टडी का ही पार्ट होता है, इंडस्ट्रियल विजिट उस टाइम। तो हम बात कर रहे हैं निफ्ट की, हम बात कर रहे हैं फैशन टेक्नोलॉजी की, हम बात कर रहे हैं नेहा का जो अपना जो सब्जेक्ट है ये टेक्सटाइल डिजाइन की, उससे संबंधित हम बात कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए कैरियर की। और ये चूंकि एक अलग और अनोखा क्षेत्र है, फैशन डिजाइनिंग का क्षेत्र, आम लोग इसे शायद या तो समझ नहीं पाए हैं, या फिर हमें लगता है कि उन्हें लग रहा है कि ये कोई अजूबा क्षेत्र है, ये अनोखा क्षेत्र है, हम इसमें नहीं जा सकते। हमें लगता है कॉमन ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि ये बड़ा हाई फाई जैसा कुछ सब्जेक्ट है। क्या ऐसा हमें लग रहा है कि लोगों को लग रहा होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है और आप अगर नहीं भी अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आजकल फीस तो हर कॉलेज की हाई है, चाहे इंजीनियर हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, जो भी। लेकिन बहुत सारी प्रोग्राम्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफर करती हैं आपको। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप स्कॉलरशिप से भी पढ़ सकते हैं वहाँ पे। ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ हाई फाई नहीं है, सिर्फ पढ़ाई ही होती है कॉलेज में। और आपको अलग अलग जगह पे आपको इंडस्ट्रियल टूर कराया जाता है। आपको एक वैल्यू पता चलेगी कि टेक्सटाइल, हमारे ट्रेडिशनल टेक्सटाइल जो है वहाँ, उसको हम कैसे रिवाइव करके एक फैशन न्यू ट्रेंड में लेके आए और लोग उसको जाने की हाँ वो चीज़ कभी वैनिश नहीं होना चाहिए। वो हमारा मेन मोटो होता है। जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स है, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो हमारा मोटो होता है डिज़ाइनर्स का। हमें लगता है कि इसमें फैशन टेक्नोलॉजी में या फैशन से जुड़े हुए बहुत सारे ब्रांड जो है इंडिया में, जो टॉप के ब्रांड हैं, जिनकी काफ़ी चर्चा है, एक ख्याति भी, हमें लगता है एक प्रतिष्ठा भी वो पा रहे हैं। मतलब कि आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। और हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो फैशन ब्रांड हैं, वो इसमें बहुत ये ख्याति भी प्राप्त कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो चर्चा में भी रहते हैं ढेर सारे। तो इसलिए ये क्षेत्र थोड़ा सा हमें लगता है कि और भी ज़्यादा ये इंटरेस्ट का फील्ड होना चाहिए। और हमें लगता है कि आगे बढ़ने, यहाँ एक आप देखेंगे कि सामान्य जो नौकरियां होती हैं, उन नौकरियों का एक अलग
स्ट्रक्चर होता है, वर्क प्लेस का अलग होता है। लेकिन हमें लगता है कि जो फैशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जो भी सर्विस है, जो भी नौकरियां हैं, हमें लगता है कि कुछ अलग हटके आपको एक अलग एनर्जी लेवल आपको वो देती है। हमारा वर्क प्लेस बहुत ही अलग होता है, लाइक बहुत ही अलग। आमतौर पे आप किसी बैंक में, हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल को तो मैं कंसीडर नहीं करती और वो तो जिंदगी मौत का सवाल होता है, बट जैसे बैंक हो गया या फिर कहीं भी आप चले जाए तो बहुत स्ट्रेस होता है। हमारा ऐसा होता है कि हमें अगर स्ट्रेस होता है तो हम गाने बजा के काम करते हैं तो डिजाइनर्स का ये होता है कि हम बिना गाने के कभी कोई काम नहीं करते। हमारे ऑफिस में हमारा वर्क स्पेस होता है, हम उसको हमेशा एकदम फ्री रखते हैं ताकि हम अच्छा से अच्छा सोच के अच्छा से अच्छा डिजाइन सामने लेके आए, क्रिएटिव हो, क्योंकि हमारा अगर माइंड फ्रेश नहीं होगा तो हम अच्छी डिजाइन नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल। दूसरी बात इसमें ये भी हमें लग रही है कि इसमें क्रिएटिविटी का स्कोप रोज ही है जी। मतलब जितना दिमाग लगाएंगे, क्रिएटिविटी माइंड को जितना क्रिएटिव रखेंगे, वो नए नए स्कोप इसमें आते जाते हैं। चूंकि फैशन आप देखेंगे, फैशन ऐसी चीज है, हमें लगता है कि किसी ने किसी आदमी ने इसके बारे में लिखा था कि फैशन ऐसी चीज है कि 6 महीने पर बदल जाती है। जी बिल्कुल। हम लोग उसने हालांकि नेगेटिव सेंस में लिखा था कि फैशन ऐसी चीज है कि 6 महीने भी नहीं टिकता, लेकिन फैशन ऐसी चीज है कि 6 महीने नहीं, वो 6000 साल टिकेगा। मतलब कहने का मतलब कि एक फैशन जाता है और दूसरा उसके बदले में आता है, तो फैशन कभी खत्म नहीं होता है। हाँ, फैशन का जो डिजाइन है या उसका ट्रेंड है, एक ट्रेंड जो है वो 6 महीना नहीं, क्योंकि आप अब देखिए कि इससे ह्यूमन मेंटेलिटी का भी पता चलता है कि 6 महीने में भी हमें लगता है कि जो कुछ नयापन होना चाहिए जिंदगी में, और हम नए फैशन को खोजने लगते हैं। हम देखने लगते हैं, खास करके हम हॉलीवुड बॉलीवुड के जो स्टार हैं या बाकी हैं, उनका भी देखने लगते हैं कि उन्होंने किस तरह से कपड़े पहने हैं, किस तरह से किए हैं ये डिजाइन, और लोग जा करके उसे खोजने भी लगते हैं। तो फैशन का क्रेज कभी खत्म नहीं होने वाला है। हम तो मानते हैं कि सृष्टि खत्म होगी, उसके साथ ही फैशन का क्रेज खत्म होगा। हम आते हैं कुछ टिप्पणियों पर और फिर और भी हम नेहा से बात करते हैं। M.K. मशाल लिख रहे हैं, एक्सेलेंट, द फ्यूचर ऑफ मधेपुरा इज ब्राइट। ए बी साल लिख रहे हैं, डूइंग वेल, कीप इट अप डियर नेहा। सुशील कुमार शाह लिख रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू। रचना सोनी लिख रही है, कांग्रेचुलेशंस सिस। शादाब राजी लिख रहे हैं, कांग्रेचुलेशन। जी, हम एक चीज और भी जानना चाहेंगे नेहा कि जॉब का कितना इसमें स्कोप है और कितना सुरक्षित है ये क्षेत्र जॉब के मामले में। जी, जैसा कि मैंने बताया कि फैशन जो है वो आपने बताया कि खत्म होने वाली चीज नहीं है, तो और कपड़े तो लोग हमेशा ही पहनते हैं। अब आपको चादर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, तकिए की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, वो भी हम डिजाइन वाला खोजते हैं, वो भी डिजाइन चादर। जबकि सो जाना है, आंख बंद और आपका डिजाइन खत्म हो जाता है वहाँ, लेकिन फिर भी चाहिए डिजाइन वाला। बिल्कुल, क्योंकि आप मार्केट जाते हो तो आप कुछ भी तो नहीं ले लेते, आप देखते हो कि कैसा पिलो कवर है, बेडशीट का प्रिंट कैसा है, वो देख के लेते। तो वो भी हमारे डिजाइनिंग फील्ड में ही आता है कि हम प्रिंट बनाते हैं और फिर वो कपड़े पे प्रिंट होता है, तो वो सब एक हमारे डिजाइनिंग का ही पार्ट होता है। इंडिया में तो फिर भी उतना हम ट्रेंड फॉलो नहीं करते, जैसे हम लोग नॉर्मल लोग हैं तो एक बार खरीद लिया पर्दे तो शायद 4 साल 5 साल चला देते हैं उसको, लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं होता है। फॉरेन में सीजन वाइज अपने होम को डेकोर करते हैं वो लोग, और फेस्टिवल के अकॉर्डिंग वो अपने होम को डेकोर करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही जल्दी ट्रेंड चेंज करते हैं लोग और अपने चीज़ों को जो है न्यूनेस लेके आते हैं घरों में, और मॉडिफाई करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। यहाँ तो हम समझते हैं कि इंडिया में भी खादी, जो कि हमें लगता था शुरू में बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये पुराने जो युग के नेताजी थे वो खादी पहनते थे, या फिर ये गांधी जी के समय या वो दौर था जब खादी का दौर था। हमें लगता है खादी भी हाल में एक अलग फैशन लेकर के आ गया। बिल्कुल, बहुत अलग। हम लोगों ने कॉलेज में भी प्रोजेक्ट किया है जिसपे हम लोगों ने खादी को एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया था। एक वेस्टर्न कपड़ा खादी था, बट हमने उसको वेस्टर्न लुक दे के एक कंप्लीट अपैरल बनाया था और उसका लोगों ने बहुत तारीफ भी की थी। तो हमारा काम यही होता है कि हम ट्रेडिशनल चीज़ों को किस तरह से रिवाइव करके उसको एक मॉडिफाई करके लोगों के सामने लेके आते हैं। सिर्फ हमारा काम नया और सुंदर बनाना नहीं होता, मॉडिफाई करना भी डिजाइनर्स का काम होता है। जी जी। हमारी बात एक फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए एक ब्रांड से हाल में हो रही थी। उन्होंने एक नया शब्द, नया हमारे लिए नया होगा, उन्होंने कहा कि फ्यूजन ये टेक्नोलॉजी है। कहने का मतलब कि
पुराने राजा महाराजा के समय की वो चीजें हैं, चीजें उसका कल्चर है। हाँ, फ्यूजन मतलब होता है कि आप जब दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करके एक न्यू चीज लेके आते हैं, न्यू चीज जब तैयार करते हैं तो वही होता है कि जैसे खादी है तो खादी है ट्रेडिशनल चीज है, लेकिन उसको आप मॉडिफाई करके वेस्टर्न, अगर आपको खादी से जनरली लोग कुर्ता ही पहनते हैं, क्यों ना मैं उसका मिनी स्कर्ट ही बना दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उसको एक अलग उस पे काम वर्क कर दूं, अलग प्रिंट कर दूं, तो लोग उसको काफी अलग तरह से हमें लगता है पसंद करते हैं, और लोग वो फैशन जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा फैशन, खादी का फैशन हमें इस तरह लें। हमें तो इसका मतलब है कि ये क्षेत्र काफी सुरक्षित है। बिल्कुल, बहुत सुरक्षित इसमें है। जॉब का स्कोप भी इसमें ढेर सारा, और चूंकि ढेर सारी कंपनियां हैं, ढेर सारी कंपनीज है, और बहुत सारी कंपनीज आपको दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा ये सब में मिल जाएगी, जो कि एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को। जैसे हमारी कंपनी है वो यूएस यूरोप मार्केट के लिए एक्सपोर्ट करती है चीज़ें, तो हम उन वहाँ के अकॉर्डिंग जो है हम डिज़ाइंस बनाते हैं। और वो एक जैसे अभी ईस्टर आने वाला है जैसे, तो हम अगले साल 2023 का जो ईस्टर है उसके लिए हम डिजाइन करते हैं अभी से क्योंकि वो प्रोसेस होते होते उस टाइम तक उसके स्टोर में आते हैं। अलग अलग जब फेस्टिवल आते हैं या फिर अलग अलग ओकेजन के लिए अलग अलग तरह की डिजाइनिंग, अलग अलग तरह के डिजाइन, क्रिसमस के लिए अलग होता है, दिवाली के लिए अलग, वैलेंटाइंस डे के लिए अलग, क्योंकि हमारे यहाँ पे उतना नहीं है, बट वहाँ पे बहुत क्रेज है, लोग इसको बहुत मनाते हैं। तो हम एक साल पहले ही या 2 साल पहले ही उस चीज को प्रेडिक्ट करके जो हमारा फैशन ट्रेंड होता है, ट्रेंड को फॉलो करके, मतलब एक लगता है कि इसमें दिमाग लगाना होता है कि हम लोग 1 साल पहले ही डिजाइन करके रखते हैं फ्यूचर के लिए कि क्या लोगों को पसंद आने वाला हो सकता है। जी, वो ट्रेंड निकलता है हर साल, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन बनाते हैं। अच्छा, हमें एक चीज बता दें कि लाइव में आपसे इजाजत लेने से पहले अभी हमारे साथ एमटी लाइव में है नेहा है। हम बताते चलें कि मधेपुरा स्थानीय नगर परिषद क्षेत्र की हैं, वार्ड नंबर 17 की लक्ष्मीपुर मोहल्ला घर है इनका। पिता सुनील कुमार साहा हैं, माता किरण देवी हैं, और इन्होंने 1 से 8 तक की पढ़ाई माया विद्या निकेतन अब है, पहले डॉन वास्को था वहां से की है। मैट्रिक इन्होंने SNPM हाई स्कूल से मधेपुरा से, और TP कॉलेज से इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इनका सब्जेक्ट था। इन्होंने इंटरमीडिएट पास किया है। निफ्ट की परीक्षा 2016 में, जिस समय में निफ्ट को बहुत सारे लोग अपने इलाके में नहीं जानते थे या उसमें एक ट्राई नहीं करते थे जॉब के रूप में, उस समय में एक हमें लगता है कि आप मान सकते हैं कि मधेपुरा शहर में इन्होंने एक शुरुआत की निफ्ट का। हमें लगता है कि जो शायद उस समय में एक लोगों को लगता था कि ये निफ्ट जो है ये बड़ी चीज़ लगती थी, लोगों को लगता था फैशन टेक्नोलॉजी में आखिर क्या स्कोप है। लेकिन अब हम जान रहे हैं, यहाँ हमारे साथ है, 4 साल इन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है हैदराबाद में निफ्ट के इंस्टीट्यूट में। टेक्सटाइल डिज़ाइन इनका सब्जेक्ट रहा है, और उसके बाद अब जॉब में भी हैं, जो कि एक पूरी तरह से एक साबित करता है कि निफ्ट में कैरियर आप बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। और इनसे हम आपसे इजाज़त लेने से पहले हम एक चीज़ ज़रूर हम पूछना चाहेंगे नेहा, एमटी लाइव के माध्यम से इलाके के युवक युवतियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या करें वो, खास करके इस क्षेत्र के लिए? जी, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, बट हम लोग सोचते हैं अरे क्या ड्राइंग कर रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, हम लोग उतना उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग हमेशा बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो सिर्फ पढ़ाई ने आज के डेट में हम किसी भी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी फील्ड में। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, आपकी ड्राइंग स्किल अच्छी है, या फिर आप फैशन की तरफ थोड़ा सा भी आपका माइंडसेट है और आपको एज अ करियर इसको बनाना चाहते हो, तो आप बिल्कुल निफ्ट की एंट्रेंस दीजिए और इसको क्लियर कीजिए, और आप अच्छा से अच्छा इसमें कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। और इसकी एंट्रेंस भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप इसमें पास हो जाएंगे। और बिल्कुल हमें लगता है कि पर ईयर 3000 के आसपास इसमें चुने जाते हैं, तो एक हिसाब से कहेंगे कि टफ है भी और टफ नहीं भी है। लेकिन हमें लगता है कि तैयारी नेहा ने भी जिस तरह से तैयारी की थी, मधेपुरा से ही इनका बैकग्राउंड था पढ़ाई का, इंटरमीडिएट तक मधेपुरा से ही की थी, उसी बैकग्राउंड के आधार पर इसने मेहनत करके निफ्ट की परीक्षा पास कर ली और फिर आज एक अच्छे जॉब में है। आप भी इसे रोजगार के क्षेत्र में, जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्री है रोजगार देने वाला, वहां आप समझ लें कि फैशन टेक्नोलॉजी में रोजगार के ढेर सारे अवसर हैं।
हम लाइव में इजाज़त लेने से पहले एक बार हम टिप्पणियों को फिर से देख लेते हैं। दीपक दिवाकर कह रहे हैं ब्लेसिंग बहना। आनंद विजय जूनियर साइंटिस्ट कह रहे हैं नाइस। सुजीत कुमार कह रहे हैं सुपर। और भी टिप्पणियां हैं। हम लाइव में आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। नेहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे थैंक यू सो मच दर्शकों को यहाँ दर्शकों को इतनी बातें बताने के लिए इसके निफ्ट के बारे में। और हमें लगता है कि बहुत सारे लोग जो इस क्षेत्र में होंगे उन्हें ये बिल्कुल रचना सोनी की टिप्पणी आ रही है। मेक सम डिजाइनर ड्रेस फॉर मी ऑल्सो डियर सिस। जी, रचना सोनी के लिए भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर रचना सोनी है, इनके लिए भी ये कह रहे हैं कि मेरे लिए भी डिजाइन तैयार करें। और बिल्कुल तैयार। हमें लगता है कि मधेपुरा का क्षेत्र इससे जो है ये फैशन टेक्नोलॉजी में भी मधेपुरा के क्षेत्र के और भी लोग और भी युवक युवती इसमें इस क्षेत्र में आए। कई नेहा यहाँ मधेपुरा से भी निकले ताकि ये क्षेत्र इस क्षेत्र में भी, ये इलाका इस क्षेत्र में भी काफ़ी समृद्ध हो। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा आपका हमारे लाइव में समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का लगातार बने रहने के लिए। और हम आपसे अंत में रिक्वेस्ट करेंगे कि इस निफ्ट पर आधारित हमारे इस सेशन को, लाइव सेशन को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।